हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं अतुलित वर्मा और स्वागत करता हूँ आपका मेरे केएमवी क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट किया था और उसमें नेशनल इनकम का हमने पार्ट 1 पढ़ा, जिस जिसमें हमने पढ़ा था क्या, स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल, फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। उसके कितने फेजेस होते हैं, तो 3 फेजेस, जनरेशन फेज जिसको हम प्रोडक्शन फेज कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन फेज जिसको इनकम फेज कहते हैं, और डिस्पोजिशन फेज जिसको हम एक्सपेंडिचर फेज कहते हैं। फिर हमने इसके बाद पढ़ा टाइप्स ऑफ सर्कुलर फ्लो, 2 तरीके के, रियल फ्लो और मनी फ्लो। इसके बाद अब हम जो आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है टू सेक्टर इकोनॉमी, टू सेक्टर मॉडल बोलो या फिर टू सेक्टर इकोनॉमी बोलो। ठीक है दोस्तों, टू सेक्टर मॉडल बोलो या टू सेक्टर इकोनॉमी बोलो। ठीक है, तो पहले दोस्तों, इससे पहले आपको ना ये जानना जरूरी है कि कितने सेक्टर ऑफ मॉडल होते हैं, कितने सेक्टर ऑफ इकोनॉमीज होती हैं। तो लिखो आप लोग, देयर आर 4 सेक्टर्स, देयर आर 4 सेक्टर्स इन अ इकोनॉमी। एक इकोनॉमी में ना 4 सेक्टर होते हैं। आप लोग सोचो कौन कौन से वो 4 होते होंगे, तो आप लोग के दिमाग में आएगा प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। 3 तो समझ में आया, चौथा कौन सा होगा। ये चारों ही नहीं होते दोस्तों। हम इकोनॉमिक्स में जो पढ़ते हैं उसमें पहला हमारा आता है हाउस होल्ड सेक्टर। कौन सा? हाउस होल्ड सेक्टर। सेकेंड जो हमारा आता है वो आता है फर्म, वो आता है फर्म। थर्ड जो आता है वो आती है हमारी सरकार, जिसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट। ठीक है, गवर्नमेंट सेक्टर। और फोर्थ जो आता है वो उसके बाद बची हुई सारी दुनिया, रेस्ट ऑफ दी वर्ल्ड। ठीक है दोस्तों, नोट कर लो आप इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। होप से दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो हमें टू सेक्टर मॉडल आपके सिलेबस में जो एप्लीकेबल है वो है टू सेक्टर इकोनॉमी। ठीक है, या फिर टू सेक्टर मॉडल। तो ये दो टू सेक्टर में कौन कौन से आते हैं सर? तो हमारे इन टू सेक्टर में फर्स्ट 2 आते हैं। कौन से? हाउस होल्ड और हाउस होल्ड एंड फर्म। आपका ये दोनों आता है इसमें। तो आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है इसका सर्कुलर फ्लो, सर्कुलर फ्लो ऑफ टू सेक्टर मॉडल इकोनॉमी। ठीक है, तो अब आपका जो हेडिंग है वो ये है। ठीक है दोस्तों, मैं एक पहले डायग्राम बना रहा हूं। ठीक है, वो डायग्राम बताना आपको मैंने कल पढ़ाया था या नहीं। ठीक है, इधर में मस्त सा लिखेगा हाउस होल्ड। क्या लिखेगा? हाउस होल्ड। इसको मैं करेगा एक डिब्बे में बंद, एक डिब्बे में बंद। फिर इधर में लिखेगा FIRM, फर्म। इसको भी मैं करेगा एक डिब्बे में बंद। ये यू जुप, ये एक लाइन आई, यहां से एक लाइन निकली और ये एक लाइन आई। ठीक है, फिर यहां से एक लाइन निकलेगी, जुप, यहां दूसरी लाइन आई, फिर यहां से एक लाइन निकलेगी और वो यहां आएगी। ठीक है दोस्तों, यही सर्कुलर फ्लो है। अब आपको इसमें फिल करना है। ठीक है, कल हम जब सर्कुलर फ्लो पढ़े थे तो 2 फेज, जो फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो था उसका 2 टाइप पढ़े थे। पहला कौन सा था? रियल फ्लो, जिसको हम एक और किस नाम से बोलते हैं दोस्तों? फिजिकल फ्लो। दूसरा कौन सा था? मनी फ्लो, जिसको हम दूसरे किस नाम से बोलते हैं? नॉमिनल फ्लो। ठीक है, तो हाउस होल्ड और फर्म। अब एक बात बताओ, पहले फर्म हाउस होल्ड से, हाउस होल्ड फर्म को क्या देगा? फैक्टर सर्विसेज। तो ये वाला जो है ना, ये वाला, इस लाइन को हम नंबर 1 देते हैं। ठीक है,
इस लाइन को हमने दिया नंबर 1। इसने यहाँ पे इन्हें कौन सी सर्विस प्रोवाइड की? फैक्टर सर्विस। फैक्टर सर्विस में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं दोस्तों? लैंड, लेबर, कैपिटल, कॉमा एंटरप्रेन्योर। ठीक है, ये आपकी आ जाती है फैक्टर सर्विसेज में। ठीक है, हाउस होल्ड फर्म को दिए, फर्म इससे क्या करेगा? फर्म इनको फैक्टर पेमेंट करेगा, फैक्टर पेमेंट करेगा। ये वाली लाइन जो है वो है सेकेंड लाइन। ठीक है, ये फर्स्ट लाइन, ये हमारी सेकेंड लाइन। ये क्या करेगा? फैक्टर पेमेंट करेगा। फैक्टर पेमेंट किसको करेगा दोस्तों? फैक्टर पेमेंट जब करेगा तो फैक्टर पेमेंट वो क्या करेगा? वेजेस, रेंट, उसके बाद इंटरेस्ट और सैलरी। सैलरी बोलो या फिर प्रॉफिट बोलो। ठीक है, तो ये फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड ने फर्म को दी, फर्म ने उसके बदले फैक्टर पेमेंट दिया। अब ये जो फैक्टर सर्विसेज फर्म ने ली थी, अब ये इससे क्या करेंगे? इस लाइन को मैं थर्ड मार्क करता हूं, इस लाइन को मैं थर्ड मार्क करता हूं। ठीक है दोस्तों, ये हो गई मैं थर्ड लाइन। तो इस लाइन में ये लोग क्या करेंगे? ये गुड्स और सर्विस, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे, गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेंगे। ये गुड्स एंड सर्विसेज फर्म प्रोड्यूस करके किसको देगी? हाउस होल्ड को। तो जब हाउस होल्ड को गुड्स मिल जाएगा तो ये वाला जो लाइन है, ये वाली लाइन, इसको मैं डिनोट करता हूं फोर्स से। तो जब गुड्स एंड सर्विसेज फर्म हाउस होल्ड को देंगे तो हाउस होल्ड इसके बदले क्या देगा? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। दोस्तों अगर मैं आपसे एक बात बोलूं तो अगर हम फ्लो नंबर 2 और फ्लो नंबर 4 को मिला दे तो क्या हम ये बोल सकते हैं फ्लो नंबर, ये फ्लो 1 है, ये फ्लो 2 है, ये फ्लो 3 है और ये फ्लो 4 है। ठीक है, ये वाली। तो अगर हम फ्लो 2, 4 को अगर मिला दें तो मनी फ्लो बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ्लो 2 फैक्टर पेमेंट दे रहा है फर्म हाउस होल्ड को और फ्लो 4 हाउस होल्ड को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दे रहा है। तो अगर हम ये 1 और 3 को स्केप मारे तो आप देखो कल वाले लेक्चर में जब मैंने आपको कॉपी में नोट्स लिखवाया हुआ तो आप देखना कि वहां पे मैंने लिखा है कि जब मैं मनी फ्लो बनाया था तो मैंने सिर्फ और सिर्फ फ्लो 2 और फ्लो 4 बनाया था। अब मैं क्या कर रहा हूं, और अगर सेम गोष्ट अगर मैं फ्लो 1 फ्लो 3 को मिला दूं तो वो रियल फ्लो कहलाएगा, दैट इज फ्लो 1 फैक्टर सर्विसेज एंड गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, तो अगर ये चारों को मिला दिया जाए ना, ये चारों फ्लो को मिला दिया जाए तो ये कहलाता है सर्कुलर फ्लो ऑफ 2 सेक्टर मॉडल ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो प्लीज आप इसको पहले डायग्राम को ड्रॉ कर लो, फिर मैं इससे रिलेटेड चीजें आपको एक दो लिखवाता हूं। ठीक है, तो दोस्तों होप सो आपने इसको बना लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो इसमें कुछ चीजें लिखनी है वो मैं लिखवाता हूं आपको, प्लीज आप लोग लिखिएगा। मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप लिखिएगा प्लीज। और 2 सेक्टर इकोनॉमी, और 2 सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूड्स, और 2 सेक्टर इकोनॉमी इंक्लूड्स, क्या इंक्लूड्स करती है? तो हाउस होल्ड सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर एंड फर्म सेक्टर, ठीक है। 2 सेक्टर इकोनॉमी हाउस होल्ड सेक्टर और फर्म सेक्टर को इंक्लूड करती है। अब लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, एजम्पशंस। क्या लिखने जा रहे हैं अब हम? एजम्पशंस। ठीक है, एजम्पशंस। ठीक है, 2 एजम्पशन है, इसको लिखते हैं। पहला है only 2 sectors are
इंटरेक्टिंग। पहला क्या है हमारा, ओनली टू सेक्टर्स आर इंटरेक्टिंग, मतलब हाउस होल्ड सेक्टर और फॉर्म सेक्टर ही सिर्फ इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है। सेकंड एजम्पशन हमारा क्या है, हाउस होल्ड एंड फॉर्म्स आर household and firm are household and firm do not are the household and firm do not save any money, household and firm do not save any money, which means consumption is equal to इनकम। मतलब यहां पे हम लिखेंगे C इज इक्वल टू वाई। वाई को दोस्तों हम इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, इसलिए हम यहां पे लिख रहे हैं C इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो क्या बोला, दो एग्जाम्पशन क्या, पहली एग्जाम्पशन ये है कि सिर्फ दो सेक्टर ही आमने सामने इंटरेक्ट कर रहे हैं। दूसरा कि हाउस होल्ड एंड फर्म कोई भी सेविंग, कोई भी पैसा को जो है सेव नहीं कर रही है, जिसका मतलब क्या है कि कंजम्पशन जितना हो रहा है उतना ही इनकम हो रहा है। मतलब फर्म ने दिया इनको, किसने, फर्म ने किसको दिया, हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट, और हाउस होल्ड ने वो फर्म से क्या किया, कंजम्पशन। तो ये जितना पैसा फर्म ने इसको दिया उस पूरे पैसे को इसने क्या किया, कंज्यूम कर लिया गुड्स एंड सर्विसेज में। तो कोई भी पैसा हाउस होल्ड जो है वो सेव नहीं करिए, ना फर्म सेव कर दिए, ठीक है। तो पहले ये दो अजम्पशन आपने लिख लिए होंगे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब लिखना है प्रिंसिपल्स, अब लिखना है प्रिंसिपल्स। टू सेक्टर इकोनॉमी के दो प्रिंसिपल हैं, ठीक है। पहला, वंस इनकम वंस एक्सपेंडिचर इज अदर्स इनकम। क्या लिख बोला मैंने, वंस एक्सपेंडिचर इज अनदर्स इनकम, अनदर्स इनकम, या फिर अनदर्स लिखिए या फिर अदर्स इनकम लिखिए, अदर्स। वंस एक्सपेंडिचर इज अदर्स इनकम, ये हाउस होल्ड है, ये फर्म है। फर्म ने अगर खर्चा किया, एक्सपेंस किया, तो ये हाउस होल्ड का इनकम है, और जब हाउस होल्ड फर्म पे एक्सपेंस कर रहा है तो ये फर्म की इनकम है। मतलब वंस एक्सपेंडिचर इज अदर्स इनकम, किसी भी एक का एक्सपेंडिचर दूसरे वाले का इनकम कहलाएगा, ठीक है। दूसरा क्या है, सेकेंड पॉइंट, इक्वलिटी ऑफ रियल एंड मनी फ्लो। मैंने जब डायग्राम बनाया था तभी आपको बोला कि रियल और मनी फ्लो को मिला दें अगर, तो हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ टू सेक्टर इकोनॉमी बनता है। तो इक्वालिटी ऑफ रियल एंड मनी फ्लो, रियल और मनी फ्लो का जो है दोनों का एकदम इक्वालिटी चलता है यहाँ पे। अब मैं थोड़ी चीजें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, होप से दोस्तों आपने इसको लिख लिया होगा, मैं कुछ चीजें सिर्फ डिस्कस कर रहा हूँ। देखो अब क्या है ना कि वो जो डायग्राम थी, आप अपने कॉपी में खोलो, डायग्राम में क्या था, ये डायग्राम सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है। इसमें गवर्नमेंट का एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, टोटल कितने हमारे सेक्टर थे, 4। तो गवर्नमेंट का और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का इसमें कोई भी योगदान नहीं है, ठीक है। इन दोनों का जो है कोई भी रिलेशन, क्या चीज, रिलेशन नहीं है टू सेक्टर इकोनॉमी से, पहला चीज। दूसरा चीज, हम जैसा कि देख रहे थे उस फिगर में कि पहला जो था वो हमारा क्या था, फ्लो वन क्या बता रहा था कि
हमने फैक्टर सर्विसेज ली। फ्लो 2 आपको बता रहा था कि हमने क्या किया, फैक्टर पेमेंट किया फर्म ने हाउस होल्ड को। फैक्टर 3 बता रहा, फ्लो 3 बता रहा था कि गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई जो फर्म ने हाउस होल्ड को दी। और फ्लो 4 बता रहा था कि हाउस होल्ड ने वापस से कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया और पैसा वापस चला गया किसके पास, फर्म के पास। तो ये होता है आपका सर्कुलर फ्लो ऑफ 2 सेक्टर मॉडल इकोनॉमी, खत्म। ठीक है दोस्तों, एक छोटा सा होमवर्क है, ये आप लोग अभी लिख लो और ये आप लोग करके लाना है। होमवर्क बहुत प्यारा सा होमवर्क है। डिफरेंस बिटवीन DIFFERENC, डिफरेंस बिटवीन स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल, जो कि आपने कल पढ़ा था। स्टॉक वेरिएबल एंड फ्लो वेरिएबल, ठीक है। और ये क्वेश्चन 1 हो गया और क्वेश्चन 2 हो गया डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, ठीक है। ये दो आपके डिफरेंस है और ये आपके होमवर्क भी है, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है पार्ट 1 का, किसका, पार्ट 1 का। मैंने आपको कितने पार्ट में बांटा था नेशनल इनकम, 4 पार्ट। तो पार्ट 1 का पहला वीडियो जो मैंने डाला उसमें आपको मिला स्टॉक वेरिएबल, फ्लो वेरिएबल, फेजेस, ठीक है, और टाइप्स ऑफ फेजेस। अब जो मैं डाल रहा हूं पार्ट 2, इसमें आपको मिला 2 सेक्टर इकोनॉमी और पार्ट 1 का जो लास्ट टॉपिक है वो हेडिंग लिखते हैं उसकी लीकेजेस एंड इंजेक्शन। आप देखते हैं ना, मैंने आपको जो लिखवाया था कंटेंट उस हिसाब से सारा कुछ जा रहा है। तो जो आज का लास्ट टॉपिक है लीकेजेस एंड इंजेक्शन, ठीक है। क्या होता है ये समझना है। तो पहले मैं लिखा देता हूं फिर मैं समझाऊंगा। पहले लिखते हैं लीकेजेस, डिफाइन लीकेजेस। तो लीकेजेस लिखते हैं, इट रेफर्स टू withdrawal of money from it refers to withdrawal of money from the circular flow full stop. When household and household and firms save a part of their income in form of लीकेज। का मतलब क्या है कि आपने मनी को विड्रॉ किया, कहां से, सर्कुलर फ्लो में से। तो सर्कुलर फ्लो में से कैसे होगा, जब हाउसहोल्ड या फिर फर्म सेव करेगी, क्या सेव करेगी, अ पार्ट ऑफ देयर इनकम इन फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में सेव करेगी, तो इंपोर्ट कॉमा सेविंग्स कॉमा टैक्स, ठीक है। it leads to a leakage from a circular flow of
इनकम। ठीक है, लास्ट लाइन, ये पहला पॉइंट, लास्ट पॉइंट यहां लिखते हैं। इट मीन्स लीकेजेस reduce the flow of income। दोस्तों पहले आप इसको प्लीज नोट कर लें, फिर मैं इसके आगे आपको बताता हूं। तो दोस्तों लीकेजेस क्या बोलता है कि लीकेज हो रहा है। लीकेजेस क्या बोलता है, लीकेज हो रहा है। लीकेज कहां से हो रहा है, तो भाई मेरे सर्कुलर फ्लो में से लीकेज हो रहा है। तो लीकेज किस चीज का होगा भाई, हम पर इनकम रहे तो विड्रॉवल ऑफ मनी, मेरा मनी विड्रॉ किया जा रहा है तो वो कम हो रहा है, तो इसलिए वो लीकेज कहला रहा है। कहां से, सर्कुलर फ्लो। तो ये सर लीकेज क्यों कहलाता है, कब होता है, जब हाउस होल्ड और फर्म सेव करने लग जाए। तो आप याद करो जब हम एजम्पशन पढ़ रहे थे तो हमने क्या बोला था कि वहां पे कंजम्पशन इज इक्वल टू इनकम, कोई भी सेव नहीं कर रहा है। बट लीकेज कब होगा, जब कोई इन दोनों में से सेव करेगा पार्ट ऑफ देयर इनकम। अब वो इनकम किस तरीके से ये लोग सेव कर रहे हैं, इन फॉर्म ऑफ बाय सेविंग कर लिया, कुछ इंपोर्ट कर लिया, या फिर टैक्स पे कर दिया। अब ये तीन चीज अभी आपको नहीं समझ में आएगी, मैं एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा तब आपको समझ में आएगा। तो इसको मैं छोटा सा मैं लिखता हूं पेंडिंग फॉर सम टाइम। ठीक है, ये तीन चीज छोड़ दो कि वो डायग्राम में समझ में आएगी आपको। उसके आगे समझो, इट लीड्स टू अ लीकेज, मतलब अगर हम अपना कोई भी इनकम में से कोई भी पार्ट अगर सेव करते हैं तो वो आपका लीकेज कहलाता है। ठीक है, लीकेज कहां से, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में से। इट मींस लीकेजेस, इसका मतलब क्या कि लीकेजेस क्या कर रहा है, रेड्यूस द फ्लो ऑफ इनकम, मतलब आपका इनकम कम कर रहा है। ठीक है, होप सो दोस्तों आपने इसको लिख लिया होगा। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इंजेक्शन। इंजेक्शन भी लिख लो, फिर मैं डायग्राम बनाऊंगा और उसके बाद इस चैप्टर को हम लोग आज रैप अप कर देंगे। ठीक है दोस्तों, मस्त एकदम समझ में आता है। चलो नेक्स्ट टॉपिक लिखते हैं इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब इंजेक्ट करना, कुछ अंदर डालना। ठीक है, तो इट रेफर्स टू वहां विड्रॉल ऑफ इनकम था, यहां पे इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम हो गया। क्या हो गया, इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू, कहां पे भाई इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इनकम को, इनटू द सर्कुलर फ्लो। वहां पे क्या था, इट रेफर्स टू विड्रॉल ऑफ मनी फ्रॉम द सर्कुलर फ्लो, यहां पे इट रेफर्स टू इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम इनटू द सर्कुलर फ्लो। ठीक है, तो ये कब होता है, व्हेन हाउसहोल्ड and firm, when household and firm borrow money from external sources, comma, it leads to add their income ठीक है, नेक्स्ट लाइन। सो इंजेक्शन increases the flow of income। ठीक है दोस्तों, इसको लिख लो आप,
तो क्या कहते हैं इंजेक्शन? यहाँ पे इंट्रोडक्शन हो रहा है इनकम का, मतलब इनकम इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, इनकम लाया जा रहा है कहाँ पे? इनटू द सर्कुलर फ्लो में। व्हेन हाउसहोल्ड एंड फर्म, तो कैसे लाया जा रहा है, कब लाया जा रहा है? व्हेन हाउसहोल्ड एंड फर्म बोरो, वहां पे क्या था? सेव, यहाँ पे बोरो किया जा रहा है, मनी उधार ली जा रही है, किससे? एक्सटर्नल सोर्स से, मतलब मैंने बैंक से ले ली, मैंने गवर्नमेंट से ले ली, मैंने किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले ली, मैंने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से ले ली, ठीक है? तो वहां से मैंने मनी बोरो की और इसके अंदर इंट्रोड्यूस किया। इट लीड्स टू एड देयर इनकम, मतलब मैं, ये क्या बताता है कि आपकी इनकम जो है वो बढ़ी है, ऐड हुई है, ठीक है? सो इंजेक्शन, लीकेजेस क्या करता है? डिक्रीजेस द फ्लो ऑफ इनकम, इंजेक्शन क्या करता है? इंक्रीजेस द फ्लो ऑफ इनकम, ठीक है दोस्तों? होप सो आपने इसको लिख लिया होगा। आगे बढ़ता हूं, तो यहां पे आपका लीकेजेस इंजेक्शन खत्म होता है। अब मैं एक मस्त सा डायग्राम बनाता हूं, उसको आप समझो, ठीक है? ठीक है, ये डायग्राम आप भी ड्रॉ करना, पहले मैं ड्रॉ करता हूं, ठीक है? ये एक सर्कल है, ठीक है? ये एक सर्कल है। अब इस सर्कल में आपको क्या करना है भाई? सर इस सर्कल का क्या करें? यहां से ऐसे मिटा दो, मिटा दिया मैंने, सर आपने सर्कल को खाली कर दिया, ठीक है? दो लाइनें ऐसे खींचो, दो लाइनें ऐसे खींचो, ठीक है? अब आप समझो, यहां से ये क्या है? आपका सर्कुलर फ्लो है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। इस फ्लो ऑफ इनकम में हाउसहोल्ड एंड फर्म काम कर रही है, ठीक है? इधर से देखो, यहां से पैसा अंदर आ रहा है, यहां से पैसा अंदर आ रहा है और यहां से पैसा बाहर जा रहा है। यहां से अगर अंदर आ रहा है तो हम यहां पे इसको क्या बोलेंगे? इंजेक्शन, इंजेक्शन, ठीक है? तो यहां पे फर्म एंड हाउसहोल्ड क्या कर रहा होगा? बोरो कर रहा होगा मनी, कहां से? एक्सटर्नल सोर्स से, एक्सटर्नल सोर्स से, ठीक है? एक्सटर्नल सोर्स से पैसा बोरो किया जा रहा होगा। तो ये कैसे आता है? जब गवर्नमेंट सब्सिडीज दे देती है, गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती है। इसका एग्जांपल लिख लो, कैसे आ सकता है? एग्जांपल में हो गया गवर्नमेंट ग्रांट। जब गवर्नमेंट आपको ग्रांट देती है ना, तो गवर्नमेंट आपको पैसा दे रही है फर्म को चलाने के लिए, फर्म को चलाने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट दी, तो कुछ पैसा फर्म को मिला, तो ये आपके सर्कुलर फ्लो में इंट्रोड्यूस हुआ। क्या हुआ? इंट्रोड्यूस हुआ, इंट्रोड्यूस ऑफ इनकम, ठीक है? सेम चीज यहां से अब पैसा बाहर जा रहा है, तो यहां पे क्या बोलेंगे? लीकेज। अब लीकेज कैसे हो रहा है भाई? ये हाउसहोल्ड और फर्म, ये हाउसहोल्ड एंड फर्म ने क्या किया? पैसे को सेव किया, पैसे को सेव किया, सेव किया, या फिर हम बोल सकते हैं कि इनको 100 रुपए ये कमा रहे थे, ठीक है? ये 100 रुपए इसी में से नाच रहा था, तो ये सर्कुलर फ्लो था। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट ने 10 रुपए दिया, तो ये हो गया कितना? 10 रुपए, तो अब 110 रुपए इसमें नाच रहा है, तो ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम हो गया। लेकिन यहाँ पे इंजेक्शन हो गया। अब हम इंजेक्शन को मानते हैं कि नहीं है, ठीक है? अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये 100 रुपया फिक्स था, ये सर्कुलर फ्लो हो रहा था। अब क्या हुआ ना कि गवर्नमेंट बोली भाई मेरे को चाहिए टैक्स, इस 100 रुपए पे मुझे चाहिए टैक्स, तो 5% का टैक्स मान लो चाहिए, तो 5 रुपए। अब ये 5 रुपए इसमें से कम होंगे, तो यहां से -5 करोगे तो आपका अब कितना हो गया सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम? 95। तो यहां पे हम क्या बोल रहे हैं कि सेव कर रहे हैं या फिर एक्सपेंस कर रहे हैं, ठीक है? तो यहां पे हम सेव कैसे कर रहे हैं? या तो हम सेव करके अपने पास रख लिए, मान लो किसी हाउसहोल्ड ने खरीदना, उसको 100 रुपया मिला फैक्टर पेमेंट का, ठीक है? वो क्या किया ना कि फैक्टर पेमेंट का जो पैसा मिला 100 रुपया, उसमें से उसने 90 खर्च किए, बाकी अपने पास रख लिया, तो 10 रुपया उसने रख लिया, उसने सेव कर लिया, तो वो भी लीकेज है। या फिर 5 रुपए का मैंने टैक्स पे कर दिया, टैक्स क्या किया? पे किया, तो वो भी लीकेज है, क्योंकि उससे भी मेरा क्या हो रहा है? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम डिक्रीज हो रहा है। एक और क्या वर्ड था? इंपोर्ट, जो मैंने बोला था आपको, ये तीनों में बाद में समझूंगा। अब आप समझो कि फर्म को क्या चाहिए? फर्म को अपना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करने के लिए कोई आइटम, कोई सामान बाहर से मंगाना है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है? ROW, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। यहां से इसने क्या मंगाया? सामान मंगाया, सामान मंगाया,
सामान मंगवाने के लिए इसको पैसा भेजना पड़ेगा, इसने इंपोर्ट किया है, बाहर से अंदर मंगवाया है, तो इसको पेमेंट भी तो करना पड़ेगा। ये पेमेंट ये हाउस होल्ड को नहीं कर रहा है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को कर रहा है, तो वो इस फ्लो ऑफ इनकम से बाहर जा रहा है पैसा। मान लो वो 10 रुपए का सामान मंगाया, वो 10 रुपए बाहर गया, तो ये रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से वो 10 रुपए बाहर गया, तो इंपोर्ट के कारण भी हमारा जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है वो रिड्यूस होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इंजेक्शन हो गया, इंट्रोड्यूस ऑफ इनकम, और लीकेज हो गया विड्रॉल ऑफ इनकम, विड्रॉल ऑफ इनकम। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट कर लो, पहले बना लो अच्छे से। तो दोस्तों होप सो आपने इसको बना लिया होगा। ठीक है, तो अब एक लाइन और लिख लो और उसके साथ हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं। वो लाइन क्या है? when the value of leakage and injection, when the value of leakages and injection are equal, then we called economy at equilibrium। इक्विलिब्रियम आपने 12th में 11th में बहुत पढ़ा होगा। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है? जब आपकी इकोनॉमी जितना इनपुट उतना आउटपुट दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ? लीकेजेस L इज इक्वल टू आई। लीकेजेस जो है आपके इंजेक्शन के बराबर है, जब उनकी वैल्यू बराबर है, मतलब 100 रुपए इंट्रोड्यूस हुआ और 100 ही रुपया लीकेज किया गया, मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ इनकम 100 रुपया और लीकेज ऑफ इनकम 100 रुपया, और आपकी इकोनॉमी पहले से 100 रुपया कर रही थी, तो 100 प्लस 100 200 माइनस 100, तो बचा तो मेरे फ्लो ऑफ इनकम में 100 ही रुपया। तो इस पॉइंट पे हम क्या बोलते हैं कि मेरा इकोनॉमी इक्विलिब्रियम है। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 नेशनल इनकम का पार्ट 1 का ये सेकेंड वीडियो कंप्लीट होता है। अब जो है हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम वाला चैप्टर। और इसके बाद आपको इस टॉपिक में कहीं भी दिक्कत हो आप मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो मेरे कमेंट सेक्शन में पूछे। थैंक यू दोस्तों, बाय, टेक केयर।